आज हम 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है ये डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। अब नंबर्स के बारे में हमने 9th क्लास में चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, नंबर सिस्टम। तो थोड़ा हम पहले उसको रिवाइज करके फिर रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट नंबर जो होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों को लिख रही हूँ जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है पहले ये समझना ज़रूरी है। देखिए, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती हैं जो कि हमें नेचुरली प्राप्त होती है। नेचुरली का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर काउंटिंग सीखी तो वो भी 1 2 3 ही स्टार्ट करेगा। अनदर अगर कोई और सेकंड पर्सन सीखता है तो वो भी 1 2 3 स्टार्ट करेगा। तो यानी जो बच्चा जो काउंटिंग हम सीखते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 2 3 4 ये कंटिन्यूअस इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। सेकंड हमारे पास आता है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट है कि होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब देखिए, होल का मतलब नाम से है कि ये होल का मतलब होता है शून्य, यानी कि जिन नेचुरल नंबर के आगे ज़ीरो लग जाता है, जिन भी नेचुरल नंबर के आगे हम ज़ीरो लगा देते हैं वो हमारे कहलाते हैं होल नंबर। सेकंड इसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर। इंटीजर्स को हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव और सेकंड होता है हमारे पास नेगेटिव। देख, हमने 9th क्लास में नंबर लाइन पढ़ी थी, उसमें क्या होता है हमें पता होता है ये होता है 0, यहाँ पे 1 2 3, ये -1 -2 और -3, यानी इतना जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ये होता है नेगेटिव और ये वाला पोर्शन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव और 0 दोनों में इंक्लूडेड होता है। यानी इंटीजर हैज़ अ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज अ पॉजिटिव एंड द सेकंड इज अ नेगेटिव। इसके बाद फोर्थ जो हमारा टॉपिक चलेगा जिसे हम बोलेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर एक कॉमन है जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं विषम संख्या। बट ये भी एक नंबर सिस्टम का पार्ट है तो इसे हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए ये क्या होता है? ऑड नंबर जो नंबर 3 से डिविजिबल होता है, यानी विच नंबर is divisible, which number is divisible by 3। हिंदी में क्या कहेंगे कि जो संख्या 3 से विभाजित होती है, जो संख्या 3 से विभाजित होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विषम संख्या या फिर ऑड नंबर। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं इवन नंबर। फिफ्थ है हमारे पास जिसको हम पढ़ते हैं इवन नंबर। इवन नंबर को हम पढ़ते हैं सम संख्या। अब ये सम संख्या क्या होती है? सम संख्या जो होती है उसको हम बोलते हैं जो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यानी कि जो संख्या किससे विभाजित होती है? जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। अब इवन नंबर में क्या होगा भाई? 2 की टेबल में 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास? इवन नंबर। फिर हम 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर। अगर मैं इसका लीस्ट जो प्राइम नंबर होता है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7। अगर चेक करते हैं, मान लीजिए 2 है, अगर 2 तो 2 अपनी टेबल में आएगा और 1 से भी डिविजिबल होगा। यानी प्राइम नंबर जो 2 से भी डिविजिबल होगा और 1 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब कि इनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो उनकी खुद की टेबल और उनके अलावा क्या होगा? एक 1। तो इसको हम बोलते हैं 2 3 5 7 जो कि केवल अपनी टेबल से डिविजिबल होगा, उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। सेवेंथ हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं संयुक्त नंबर। कंपोजिट नंबर या फिर संयुक्त संख्या। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। या फिर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये ध्यान रखें, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, और जो प्राइम नंबर नहीं होते वो सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर की क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर।
इनके कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर से इनके क्या होते हैं, ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे 4 लिया आपने, 6 लिया, 8 लिया, इन सब के क्या होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो इनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और 8 नंबर पे हमारे पास आएगा अब रैशनल नंबर। क्या आएगा हमारे पास, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हो आप इसको, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में होगी और Q कभी भी 0 नहीं होगा। देखिए अब परिमेय संख्या को अगर हम एक बार देख लेते हैं, जैसे 2 है तो 2 आपको पता है कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ही नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या मान लेते हैं, वंश। हिंदी में इसको बोलेंगे अंश और इसको बोलेंगे हर। इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी अगर 2 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसे 1 माना, तो ये किसकी फॉर्म में हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया। 5/7 ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर है। अगर 0/1 ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं 1/0 तो आपको पता है कि जहाँ पर Q कभी भी 0 नहीं होगा। अगर Q 0 है तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। फिर आपके पास एक 9th में आएगा इरेशनल नंबर। तो 9th नंबर है हमारे पास, कौन सा नंबर है, वो है हमारे पास इरेशनल नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। बेटा अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या वो नंबर होते हैं जो कि किस में होते हैं, रूट में होते हैं, या फिर √7, √5, √7 या पाई। अगर पाई है तो ये इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर 22/7 है तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर एक नंबर लेती हूँ जैसे 2/3 है, आपने इसको डिवाइड किया तो 0.666 आ रहा है। अगर कोई भी चीज़ रिपीटिंग होगी, अगर ये रिपीट होता है, रिपीटिंग है, तो ये कैसा नंबर कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। पर अगर ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रियल नंबर, यानी जो हमारा 10th नंबर, ये क्या है हमारे पास, रियल नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। अब देखिए आपने क्या करना है कि भैया रियल नंबर क्या होते हैं, तो इसमें कह सकते हैं एवरी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। या लिख देती हूँ मैं यहाँ पे क्या, एवरी रैशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। और हिंदी में लिखते हैं जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और प्लस में जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, उन सबको मिला के हमारे पास क्या बनता है, रियल नंबर। अब देखो परिमेय संख्या रियल नंबर में हमारा नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, इंटीजर भी आएंगे, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम, कंपोजिट, रैशनल, सारे नंबर, यानी जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे। पर प्रत्येक नंबर रियल नंबर ये होल नंबर नेचुरल हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनके अंदर रैशनल भी इंक्लूडेड है और इनके अंदर इरेशनल भी इंक्लूडेड है। तो हमें सबसे पहले हमारा 10th क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास रियल नंबर। तो आपको ये जानना होगा कि रियल होता क्या है। तो यहाँ से पहले हम सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा, नंबर्स के बाद जब हम रियल नंबर पे आते हैं तो हमें ये कंफर्म करना होगा कि रियल नंबर होता क्या है। तो आपने जाना कि रियल नंबर वो नंबर होता है जहाँ पर रैशनल और इरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर। तो हमारा बेटा टॉपिक 10th क्लास का है रियल नंबर। तो ये एक्सरसाइज 1.1 हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे करेंगे।